Today we learn about Oceania countries part 2. लास्ट वीडियो में हमने ओशनिया कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्रीज में कौन कौन सी टेरिटरी आती है। ऑस्ट्रेलिया जब हम एज अ कॉन्टिनेंट बात करें तो कौन कौन सी टेरिटरी आती है। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो डिविजन है उसके बारे में हमने रीड किया था। और ओशनिया में ये जो 4 मेजर कैटेगरीज हैं उनके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। पर हम पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ओशनिया में हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी ओशनिया का ही पार्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जैसे हमें पता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है। लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। कैपिटल है कैरिबियन सिटी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैरिबियन सिटी। ऑस्ट्रेलिया जब हम कंट्री की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री, तब उसमें कौन कौन सी टेरिटरी आती है। एक तो ये ऑस्ट्रेलिया आता है उसमें, और एक उसके नीचे जो आपको दिख रहा है वो है तस्मानिया। तस्मानिया तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री। इसको हमने याद भी किया था ऐड से, इसको आप ऐड से याद रख सकते हो, फॉर ऑस्ट्रेलियन टी फॉर तस्मानिया। तो इसमें ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन आता है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ठीक है। फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा पोर्शन आएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर ये तस्मानिया वाला पोर्शन जो भी हमने ऑस्ट्रेलिया कंट्री में देखा, और उससे ऊपर जो आपको ग्रीन कलर से पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन कलर से यहाँ पर ये है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, देखिए ये पूरा ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, ये न्यू गिनी है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये है न्यू गिनी। तो न्यू गिनी का जो जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया जो ग्रे से मार्क है, जो ग्रीन से मार्क है वो ईस्टर्न पार्ट। तो न्यू गिनी का जो ये ईस्टर्न पार्ट है उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें ये पपुआ न्यू गिनी आता है, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया कंट्री में भी आते थे, कॉन्टिनेंट में ये पपुआ न्यू गिनी वाला पोर्शन भी आएगा, ठीक है। वेस्टर्न जो ग्रे वाला पोर्शन है ना ये नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, सिर्फ ईस्ट साइड जो पोर्शन है जिसका नाम पपुआ न्यू गिनी है वो आता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। तो इसमें क्या क्या हो गया, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। हमने याद भी किया था इसे टैब से आप इसको याद रख सकते हो। टी फॉर तस्मानिया, ए ऑस्ट्रेलिया और पी फॉर पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। चलिए आगे हमने बात की थी फिर कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पहले हम उसके डिविजन्स देख लेते हैं, वो आपको क्लियर हो गई पिक्चर। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहाँ है नॉर्दर्न टेरिटरी, में नॉर्दर्न टेरिटरी, इस साउथ में है साउथ ऑस्ट्रेलिया। नॉर्दर्न टेरिटरी उसके नीचे साउथ में साउथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इजी है। नॉर्थ में नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट में ध्यान रखिए ईस्ट में है यहाँ क्वीनलैंड, ईस्ट में है क्वीनलैंड, और उसके नीचे न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। और फिर उसके नीचे है यहाँ विक्टोरिया, ये वाला पोर्शन है विक्टोरिया, विक्टोरिया। और ये आप देख चुके हैं ये क्या है नाम है अभी हमने देखा था, इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पोर्शन पूरा भी हमने पढ़ा था ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलकर ऑस्ट्रेलिया कंट्री बनाते हैं। तो कंफ्यूज में तो ये डिविजन्स वर्ड है, ठीक है। जैसे नॉर्थ में नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया की, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट में क्वीनलैंड, नीचे न्यू साउथ वेल्स। आप ऐसे भी रख सकते हो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे है वो न्यू साउथ वेल्स है, और उसके नीचे है ये विक्टोरिया, ये वाला पोर्शन विक्टोरिया, और सबसे नीचे तो तस्मानिया में हमने याद किया ही था, ठीक है।
तो ये मेजर डिवीजन समझ आया कि हमको ऑस्ट्रेलिया की। अब हम बात करते हैं कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया की जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वीनलैंड में है ब्रिस्बेन, देख सकते हो यहाँ ब्रिस्बेन, क्वीनलैंड में ब्रिस्बेन। नीचे न्यू साउथ वेल्स, क्वीनलैंड के नीचे न्यू साउथ वेल्स अभी हमने देखा था, वहाँ पर है सिडनी, सिडनी और कैनबेरा। कैनबेरा जो कैपिटल भी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। सिडनी कैनबेरा कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। क्वीनलैंड में ब्रिस्बेन। फिर विक्टोरिया, विक्टोरिया है नीचे ग्रीन कलर से मार्क है विक्टोरिया। विक्टोरिया में है मेलबर्न, विक्टोरिया में मेलबर्न। फिर यहाँ देखिए साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको लिख रहा है एडलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडलेड, ठीक है। कंट्रीज देख रहे हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया डार्विन, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया डार्विन। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ, ये पर्थ, ठीक है। और यहाँ तस्मेनिया में आप देख सकते हैं होबार्ट, तस्मेनिया में होबार्ट, तो याद रहेगा। क्वीनलैंड में है ब्रिस्बेन, क्वीनलैंड में ब्रिस्बेन। थोड़ा इसको ऐसे याद रख सकते हो, ब्रिटिश क्वीन से ब्रिस्बेन को आप क्वीनलैंड से रिलेट कर सकते हो, ब्रिटिश क्वीन तो क्वीनलैंड में है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स में सिडनी, कैनबेरा न्यू कैपिटल है ना, तो न्यू साउथ वेल्स में याद रखेंगे कैनबेरा और सिडनी। विक्टोरिया में मेलबर्न, विक्टोरिया में मेलबर्न, तो विक्टोरिया आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन महल, महल से मेलबर्न याद रख सकते हो, क्वीन विक्टोरिया का महल, तो विक्टोरिया से मेलबर्न आप याद रख पाएंगे। और तस्मेनिया में है होबार्ट, तस्मेनिया होबार्ट। साउथ ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था एडलेड, नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या था? पर्थ, ठीक है। आई होप आपको ये कंट्रीज सब याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ओशनिया की। ओशनिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो ओशनिया का पार्ट है। ओशनिया के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। ओशनिया में जो कंट्रीज है ना, वो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, तो हमने क्लास में पढ़ लिया था। ये जो ओशनिया की मेजर कंट्रीज है, ओशनिया की कंट्रीज को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या है कैटेगरीज? ऑस्ट्रेलेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये सब ओशनिया कंट्रीज है। जो सारी आपको दिख रही है इस पिक्चर में, ये सब ओशनिया है, ठीक है। तो जो ओशनिया की कंट्रीज है उनको 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ठीक है। अब हम पहले बावन बात करते हैं। पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलेशिया की। ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ऑस्ट्रेलेशिया, इट कंसिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलेशिया में आता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखो ऑस्ट्रेलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया वाला ही नाम है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया तो आएगा ही, साथ में न्यूजीलैंड। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलेशिया में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलेशिया, तो इसमें होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पे है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड।
ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया नाम से ऑस्ट्रेलिया आपको याद रहेगा ही, साथ में न्यूजीलैंड आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? हम सिर्फ कंट्रीज याद करेंगे, बाकी वहाँ पे वो टेरिटरीज भी है, लेकिन हम सिर्फ कंट्रीज की ही बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। माइक्रोनेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ, नाउरू। किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मेलानेशिया, पलाऊ, नाउरू। देखिए माइक्रोनेशिया का पिक्चर क्लियर है आपको? देखो ये है किरिबाती, माइक्रोनेशिया में किरिबाती, नाउरू, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ, है ना, ये सब है माइक्रोनेशिया में कंट्रीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है। किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ एंड नाउरू, ये 5 कंट्रीज आपको याद रखनी है। नाउरू, मार्शल आइलैंड्स, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ। अच्छा, आप इनको आप याद कैसे रख सकते हो? मैप से याद रख लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हो और आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे ट्रिक? PKMMN, PKMMN, ठीक है। फनी सा एक्रोनिम हम यूज़ करेंगे। इसको कैसे, इसकी फुल फॉर्म क्या बनाए? कि फुल फॉर्म बनाते हैं कि जो आप लोग भी सोचते हो, PKMMN, P से पलाऊ, K से किरिबाती, M से मार्शल आइलैंड्स, M से फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया और N से नाउरू। जैन की फुल फॉर्म हम ये बनाते हैं कि पढ़ने का मेरा मन नहीं है, पढ़ने का मेरा मन नहीं है या मन नहीं करता, तो उससे इसको याद रख लीजिए। पी से पलाऊ, के से किरिबाती, एम से फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, एम से मार्शल आइलैंड, जिससे ये याद रखें, एन से नाउरू। कैसे याद रखोगे? पढ़ने का मेरा मन नहीं, पढ़ने का मेरा मन नहीं, तो इससे आप इसे याद रख लेना। PKMMN से माइक्रोनेशिया की कंट्रीज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मेलानेशिया। मेलानेशिया, मेलानेशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी के बारे में पहले बोला था जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, तो वही वाला पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, वानुतुआ, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, वानुतुआ। देखिए यहाँ पे मेलानेशिया, मेलानेशिया में कौन कौन सी जगह है? पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, वानुतुआ, फिजी। यानी जो आपको दिख रहा है न्यू कैलेडोनिया, ये कंट्री नहीं है, इसको हम याद नहीं कर रहे। तो मेलानेशिया में पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, वानुतुआ, फिजी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 4 कंट्रीज। जब इन्हें आप कैसे याद रख सकते हो? इसके लिए भी ट्रिक यूज़ करें या याद रहेगा? इसे तो याद रहेगा, लेकिन ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। VPS, FVPS कैसे याद रखेंगे? फॉर्मर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सर, ठीक है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सर से हम इसे याद रख लेंगे। F से फिजी, V से वानुतुआ, P से पपुआ न्यू गिनी और S से सोलोमन आइलैंड्स। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सर से इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं मेलानेशिया की। अगर आपको मैप से याद हो जाए तो बहुत अच्छे, ऐसे भी ज़्यादा कंट्रीज नहीं है इसमें, लेकिन अगर ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप भूल जाते हैं लॉन्ग रन में याद रखने के लिए, इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सर, एफ से हो गया फिजी, एफ वी से
वनटुआ, पी से पपुआ न्यू गिनी और एस से सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हो गई मेलानेशिया की कंट्रीज। तो मेलानेशिया हमने कर लिया, ऑस्ट्रेलेशिया कर लिया, माइक्रोनेशिया कर लिया। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज: टोंगा, समोआ, तुवालू। टोंगा, समोआ, तुवालू। चलिए देखिए पॉलिनेशिया, देखिए ब्लू कलर से मार्क दिख रहा है पॉलिनेशिया। हो सकता है कंट्रीज का नेम क्लियरली विजिबल ना हो पिक्चर्स में, तभी हमने उसको देख दिया। इसको देख लीजिएगा पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया पर कोई ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना? इसके एक बार हम बात कर लेते हैं मेजर पॉइंट्स की। देखिए यहाँ पे नॉर्थ में आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, हवाई। हवाई इस तरफ आप आएंगे ईस्ट में, तो यहाँ दिख रहा है ईस्टर्न आइलैंड, ईस्टर्न आइलैंड। और इसके साउथ में दिख रहा है आपको न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देखो यहाँ पर एक तरफ दिख रहा है हवाई, एक कोने में, एक तरफ ईस्टर्न आइलैंड और एक तरफ न्यूजीलैंड। एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है पॉलिनेशिया। ठीक है, अब न्यूजीलैंड हमने ऑस्ट्रेलेशिया में ये पढ़ा था। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर ही तो ऑस्ट्रेलेशिया बना रहे थे, और यही न्यूजीलैंड हम पॉलिनेशिया में भी पढ़ रहे हैं। तो न्यूजीलैंड दोनों में आता है, ऑस्ट्रेलेशिया में भी और पॉलिनेशिया में भी। ठीक है, अब पॉलिनेशिया में कंट्रीज हमें कौन कौन सी याद करनी है? पॉलिनेशिया में कंट्रीज है हमारी समोआ, देखो समोआ, तुवालू, टोंगा। समोआ, तुवालू, टोंगा। समोआ, तुवालू, टोंगा। STT, समोआ, तुवालू, टोंगा। एस के बाद टी आता है ना अल्फाबेटिकली भी, RST, एस के बाद टी, तो इसके बाद आप डबल टी लगा दो, इसके बाद डबल टी, तो आपको याद हो जाएगा समोआ, टोंगा, तुवालू। टोंगा, समोआ, तुवालू, इसके बाद डबल टी। ठीक है, तो ये पॉलिनेशिया की कंट्रीज हो गई। तो हमने एशिया को पढ़ लिया अच्छे से, और सारी कंट्रीज भी देख ली। तो एक बार हम पॉलिनेशिया की क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलिनेशिया में हवाई, न्यूजीलैंड और यहाँ पर ईस्टर आइलैंड है। ईस्टर आइलैंड और कंट्रीज में हमने क्या क्या देखा? समोआ, तुवालू और टोंगा। समोआ, तुवालू, टोंगा। ठीक है, तो हमने आज ओशनिया के बारे में पढ़ लिया, सारी कंट्रीज के बारे में, मेजर डिविजन्स के बारे में, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ये सब पढ़ लिया और याद भी कर लिया। सो आई होप आपको याद रहेगा और समझ आया हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।